जय हिंद दोस्तों, आज आपका फिर से शिक्षा विकल्प चैनल पर स्वागत है। मैं रितेश मिश्रा आज आप लोग के सामने क्लास 10th का फिर से एक नया वीडियो लेकर आ गया हूं। जैसा बता देना चाहता हूं कि ये चौथा चैप्टर द्विघात समीकरण का है, जिसमें जो इसको कहते हैं विविक्त कर कहते हैं। क्या कहते हैं? विविक्त कर कहते हैं। पिछला वीडियो अपलोड हो चुका है, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो मैं इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा, उसको आप दे सकते हैं। और उसके बाद क्लास 10th का फिजिक्स का भी वीडियो है, उसके बाद क्लास 10th का मैथ का भी वीडियो है, सब आप जाकर देख सकते हैं। तो देखिए, जो मेरा आज का क्वेश्चन है, हम विविक्त कर ज्ञात करने के लिए बता रहे हैं आप लोग को। क्वेश्चन नंबर 15 है, 4D है। ये डॉक्टर मनोहरे की बुक से है, यानी डॉक्टर मनोहरे की बुक का मतलब है कि साइड बुक है। साइड बुक में NCERT का भी क्वेश्चन कवर होता है। बस आप लोग ध्यान से समझिए, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में से क्वेश्चन जो होता है बुक्स में से देखकर नहीं छापा जाता है, उसी टाइप का क्वेश्चन छापा जाता है। इसलिए कभी भी नहीं कहा जा सकता है कि NCERT का ही क्वेश्चन आएगा। टाइप वही रहेगा, भले किसी बुक से छापा जा सकता है। तो देखिए, हमारा जो 15 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर लिख देते हैं, आप लोग को समझाने का प्रयास करते हैं। बस आप लोग कंटिन्यू बने रहिए। 15 नंबर का जो मेरा क्वेश्चन है, 3x² है, 3x² माइनस 8x है प्लस 5 है, यानी इसको कहें तो 3x² माइनस 8x माइनस 5 है। इसका हमें क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर। क्या ज्ञात करना है? विविक्त कर ज्ञात करना है। विविक्त कर हमको ज्ञात करना है, तो हम समझेंगे विविक्त कर होता क्या है। बस आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहे। विविक्त कर, विविक्त कर। तो आप लोग से निवेदन है कि वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। यदि आप अच्छा अंक पाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी प्रकार से वीडियो हमेशा मिलता रहेगा। और बोर्ड एग्ज़ाम में जब बहुत पास आ जाएगा तो मैराथन भी क्लास की इस बार चलेगा। ठीक है, देखिए आप लोग की स्क्रीन के सामने तीसरा जो 15 नंबर क्वेश्चन है, 3x² माइनस 8x प्लस 5 है। इसी को हम लोग सॉल्व करेंगे विविक्त कर। देखिए, जो श्रीधराचार्य का फार्मूला था, श्रीधराचार्य का फार्मूला था -b प्लस -b² माइनस 4ac बटा के 2a था। इसी में जो b² माइनस 4ac होता है, यही होता है विविक्त कर। यही क्या होता है? विविक्त कर होता है। तो देखिए, यानी हमें b² माइनस 4ac का वैल्यू निकालना है। तो आपको पिछले वीडियो में मैं बता चुका हूँ कि a का वैल्यू, b का वैल्यू, c का वैल्यू किस प्रकार से निकलता है। देखिए, a का वैल्यू कहाँ से निकलता है? x² के बगल से निकलता है, और b का वैल्यू x के बगल से निकलता है। c का जो वैल्यू होता है बिना x वाले में से निकलता है, यानी जिसमें जो आपके चर पद होते हैं, जिसमें चर पद नहीं होता है उसमें से निकलता है, x y z जो भी हो। तो देखिए, a का वैल्यू यहाँ से आप निकालेंगे 3 आएगा, b का वैल्यू निकालेंगे -8 आएगा, c का वैल्यू निकालेंगे 5 आएगा। आशा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। बस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। तो देखिए, इसी फार्मूले पर रखेंगे। यहाँ पर हमें देखकर बताओ b का वैल्यू क्या है, तो आप लोग चिल्लाएंगे कि सर जी -8 है। तो यहाँ पर हमने -8 रखा, -8 का स्क्वायर कर दिया। स्क्वायर मैंने क्यों किया? क्योंकि फार्मूला में है। ठीक है, उसके बाद माइनस लगा दिए, 4 लिख दिए। अब यहाँ पर क्या है? AC है, तो यहाँ a का वैल्यू है 3 और c का वैल्यू है 5। ठीक है, इतना आप लोग को समझ में आया। तो देखिए, -8 का स्क्वायर होता है 64। कितना होता है? 64। और माइनस माइनस का गुणा 2 बार होता है तो प्लस होता है, यानी यहाँ पर 64 आएगा। यहाँ पर 4 त्रिक 12, 12 पंजे 60 आएगा, यानी 64 माइनस 4 आएगा। तो इसी प्रकार से विविक्त कर निकालते हैं। इसी प्रकार से विविक्त कर निकालते हैं कि आशा है कि आप लोग ये समझ गए होंगे। तो इस प्रकार से 15 नंबर, 16 नंबर, 17 नंबर, 18 नंबर चारों क्वेश्चन विविक्त कर पूछा गया है। चारों क्वेश्चन विविक्त कर पूछा गया है। मैं आपके स्क्रीन पर एक 19 नंबर का क्वेश्चन देता हूं। 19 नंबर का क्वेश्चन देता हूं, आप इसको बताइए इसका क्या होगा विविक्त कर। क्वेश्चन जो है 3x² है, 3x² प्लस 5x प्लस 2 है। ठीक है, इसी का विविक्त कर निकालना है। तो आशा है कि आप लोग इसको कर लेंगे। यदि जिसको नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में बताएगा, तो इसका मैं अलग से सॉल्यूशन लाऊंगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर है 20। क्वेश्चन नंबर है 20। ठीक है, इसमें आपको k का वैल्यू निकालना है। k का वैल्यू निकालना है। 1 मिनट, यहाँ पर मैं आपको समझा देना चाहता हूँ। k का वैल्यू निकालिए और मूल समान है।
मूल समान का एक फार्मूला होता है जो विविक्त कर बराबर 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। जब भी कहेगा 100% समझ लीजिए, सुन लीजिए, बोर्ड एग्जाम में जरूर पूछा जाता है विविक्त कर से संबंधित। इसमें कहेगा मूल समान है तो बताइए के का मान क्या होगा। तो देखिए मूल जब समान रहता है तो विविक्त कर यानी b² - 4ac बराबर 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो स्क्रीन पर अगला क्वेश्चन यानी 20 नंबर का क्वेश्चन लिख देता हूँ, उसके बाद आप लोग को समझाने का प्रयास करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर इसको मैं इरेज कर देता हूँ इस क्वेश्चन को, और बोर्ड पर 20 नंबर का जो क्वेश्चन है आपके सामने है के एक्स, क्या है? के एक्स है। क्या है? के एक्स है। उसके बाद ब्रैकेट में है आपका x - 2 + 6 है इक्वल टू 0 है। ठीक है, इसको अब हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए सबसे पहले ब्रैकेट के बाहर नंबर है, जब भी ब्रैकेट के बाहर नंबर होता है उसका गुणा हम लोग अंदर करते हैं, और जो भी अंदर नंबर रहेगा दोनों में करेंगे, जो भी 2 3 4 नंबर रहेगा सब में करेंगे। तो इसका गुणा हम लोग इसमें करेंगे तो होगा आपका kx²। ये गुणा आपको आता है कि नहीं? देखिए जब भी हम इसका गुणा इसमें करेंगे तो के यहाँ आपका एक वही बार रहेगा, यक्स यहाँ पर एक बार, यक्स यहाँ पर एक बार, तो यानी यक्स कितने बार है? होगा 2 बार होगा। अब देखिए के एक्स का गुणा जब इसमें करेंगे तो -2kx होगा, -2kx होगा, और यहाँ पर प्लस छ होगा इक्वल टू 0 होगा। ठीक है, यहाँ से हम लोग a का वैल्यू निकालेंगे। a का वैल्यू कहाँ से निकलता है? x² के बगल से निकलता है। तो यहाँ पर a बराबर हो जाएगा आपका k हो जाएगा। क्या हो जाएगा? k हो जाएगा। b बराबर होगा -2k होगा। -2 कैसे हुआ? आपको बताया गया है, इसमें जो है आपका जो चर पद है x है। क्या है? x है, इसलिए x के बगल में जितने लोग रहेंगे सबका वैल्यू b होगा, और यहाँ पर क्या है? -2k है, इसी के लिए b का जो वैल्यू आया -2k आया, और c का वैल्यू यदि पूछा जाएगा तो 6 आएगा यानी 6 आएगा। तो देखिए हमें पता चल गया है। अब इसमें हमें निकालना है के का मान निकालना है, और बता दिया है जो इसका मूल है समान है। तो अभी मैंने बताया हूँ जब मूल समान रहता है तो जो विविक्त कर का फार्मूला होता है यानी b² - 4ac इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो इसी पर वैल्यू हम लोग रखेंगे। देखिए b का वैल्यू क्या है? -2k का स्क्वायर होगा, -4 होगा, a का वैल्यू k है, c का वैल्यू आपका 6 है इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर -2k का स्क्वायर करेंगे तो 4k² होगा। इतना समझ में आया कि नहीं आया? ये माइनस कहाँ गया? जब माइनस का 2 बार गुणा होता है तो प्लस हो जाता है। यहाँ पर गुणा करेंगे 6 चौक 24k आएगा इक्वल टू 0 आएगा। आप इस नंबर को उस साइड भेज दीजिए, तो यहाँ पर 4k² इक्वल टू 24k आया। यदि कोई कहेगा कि माइनस से कहाँ गया तो बता दोगे कि बराबर के उस साइड गया है, इक्वल के उस साइड गया, इसलिए इसका सिंबल बदल गया। जो सिंबल माइनस में रहता है उधर जाएगा प्लस में, और जो प्लस में रहता है माइनस में। तो यहाँ देखिए के 1 बार है, यहाँ पर के 2 बार है, कट गया, तो यहाँ पर 4k इक्वल टू 24। अब देखिए यहाँ पर 4 नीचे जाएगा, 24 इक्वल टू 4 यानी 6 आएगा, यानी k का वैल्यू जो आएगा 6 आएगा। आशा है कि आप लोग इसको बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। यदि आप लोग समझ गए हैं और आपको अच्छा भी लग रहा है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलिएगा। यदि आप हमसे जुटे रहेंगे तो आप लोग को हम प्रयास करेंगे कि बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर का टारगेट करा सकें। बस आप लोग का एक विश्वास बना रहेगा हमारे साथ, तो आप लोग को बहुत कुछ शिक्षा विकल्प चैनल के माध्यम से सिखाया जाएगा। ठीक है, अब हम अगला क्वेश्चन समझने का प्रयास करते हैं। कह रहा है मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसको भी बहुत आसान है, पूरा चैप्टर इसी पर है। 21 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है मूलों का प्रकृति ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन है x² - 6x + 9 इक्वल टू 0। इसको थोड़ा आप लोग समझने का प्रयास करिए।
कह रहा है मूलों का प्रकृति। मूलों का प्रकृति का मतलब होता है कि इसका मूल वास्तविक है कि काल्पनिक है कि कैसा है। तो देखिए यहाँ पर जब हम इसका प्रकृति निकालेंगे तो सबसे पहले ए का वैल्यू हमें बताओ, तो बताओगे कि यक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है, और यक्स स्क्वायर के बगल में कुछ नहीं है तो आप इसका वैल्यू 1 बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? 1 बता सकते हैं। बी का वैल्यू पूछेंगे तो कहेंगे आप यक्स के बगल में -6 है, तो बी का वैल्यू बता दिए -6। यदि मैं सी का वैल्यू पूछेंगे तो आप लोग बताएंगे 9 है, यानी 9 है। कैसे बताएंगे? कहेंगे इसमें बिना एक्स का वैल्यू जो है वो 9 ही है। ठीक है, अब हम लोग विविक्त कर का फार्मूला लगाएंगे, देखते हैं इसका वैल्यू क्या आता है। तो बी स्क्वायर -4ac होता है, बी का वैल्यू है -6 और यहाँ पर -4, ए का वैल्यू है 1, सी का वैल्यू है 9, यानी -6 का इसका मतलब -6 का स्क्वायर 36 होगा और यहाँ पर 36 होगा, यानी 0 है। और जब बी स्क्वायर, यहाँ ध्यान समझिए, बी स्क्वायर -4ac का वैल्यू 0 आ जाए, देखिए आया है कि नहीं, तो कहते हैं मूल समान है और वास्तविक है। मूल क्या है? समान है। मूल क्या है? समान है और वास्तविक है। आशा है कि आप लोग को वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, तो शिक्षा विकल्प चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ठीक है, अब स्क्रीन पर अगला हम क्वेश्चन लेकर आते हैं। यदि आप कॉपी में नोट नहीं किए, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है 22 नंबर का क्वेश्चन हम करा देते हैं। आप लोग समझ जाइए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन कराएंगे तो ये प्रश्नावली जो है एंड हो जाएगा। तो फिर अगला प्रश्नावली भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अपने यहाँ का कोई भी सेट उठा के पेपर का देखेंगे तो उसमें एक क्वेश्चन अवश्य पूछता है और वो भी 4 नंबर में पूछता है। तो इसलिए आपको अगला जो मेरा वीडियो होगा उसको देखना तो अति आवश्यक है। तो चलते हैं हम यहाँ पर, पहले आप लोग को 22 नंबर का क्वेश्चन कराएंगे। यहाँ पर 22 नंबर का जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है 3x स्क्वायर माइनस 12x, उसके बाद कह रहा है प्लस k इक्वल टू 0, और इसमें कह रहा है कि इसका k का मान बताइए। देखिए बहुत आसान है, k का मान बताइए और मूल क्या है? बराबर है। और जब मूल बराबर रहते हैं तो विविक्त कर इक्वल टू 0 होता है, यानी बी स्क्वायर -4ac बराबर 0 होता है। तो सबसे पहले ए का वैल्यू हम लोग निकालेंगे। ए का वैल्यू है 3, बी का वैल्यू है -12, सी का वैल्यू है k। इसी फार्मूले पर रखेंगे बी स्क्वायर -4ac पर, और तो इस पर रखेंगे इक्वल टू 0 हम कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि मूल समान बोला है। जब मूल समान रहता है तो विविक्त करके फार्मूला यानी बी स्क्वायर -4ac इक्वल टू 0 लिखते हैं। तो यहाँ पर जो होगा बी का वैल्यू होगा -12 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 3 होगा और सी का वैल्यू k होगा इक्वल टू 0। -12 का स्क्वायर होता है 144, यहाँ पर होगा 4 त्रिक 12 के, यानी -12 के इक्वल टू 0। हम 12 के को उधर भेजेंगे तो 144 इक्वल टू 12 के हो जाएगा। यहाँ पर माइनस था, इक्वल के उस साइड गया तो प्लस हो गया। अब के को यहीं छोड़ देते हैं और 144 बटा के 12 हो जाएगा, और यानी के बराबर आएगा 12। के बराबर क्या आएगा? 12 आएगा। के का वैल्यू क्या आएगा? 12 आएगा। ठीक है, आप लोग ये भी क्वेश्चन समझ गए होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो इस क्वेश्चन को बता सकते हैं। अब हम लेंगे लास्ट क्वेश्चन लेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके मूल सूत्र द्वारा मूल को ज्ञात करना है। मूल सूत्र द्वारा ज्ञात कीजिए। ठीक है, इसमें 2 क्वेश्चन है, हम पहला क्वेश्चन छोड़ देंगे, दूसरा क्वेश्चन बताएंगे। दूसरा क्वेश्चन कुछ हार्ड है, आप लोग को समझने में दिक्कत होगा। यदि आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, आप लोग ले लिए होंगे, तो यहाँ पर इसको हम इरेज कर देते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो मेरा क्वेश्चन है 23 नंबर का बी है, 23 नंबर का बी है, 23 नंबर का बी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
इसमें जो क्वेश्चन है x माइनस 1 है, x माइनस 1 है बाई 2 है, x माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 बाई x है, फिर इक्वल टू दिया है इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स। एक बार क्वेश्चन को फिर से चेक कर लेता हूँ, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। x माइनस 1 बाई 2 माइनस 2 बाई एक्स इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स, सही है। आप लोग भी इसको थोड़ा समझिए, सोचिए इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा, जो कि इसका हमें मूल ज्ञात करना है, इसका हमें मूल ज्ञात करना है। आप लोग भी देखकर बताइए इसको कैसे सॉल्व किया जाए। कोई प्रॉब्लम आप लोग को होगा तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप लोग कमेंट किया करिए, जैसा भी आपको वीडियो लगा करिए तो उसके लिए कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट और वीडियो को लाइक करने से, चैनल को सब्सक्राइब करने से कोई आपके अकाउंट से पैसा तो कटता नहीं है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे यहाँ से जो भी वीडियो आपको अपलोड किया जाए या लाइव क्लास चले या जो भी हो उसको आप तक आसानी से पहुँच सके। तो ठीक है, इसी को हम सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा इसको हम सही फॉर्म में करेंगे, फॉर्म में थोड़ा सा गड़बड़ी है, तो इसको हम लोग सही किस प्रकार से करें इसको आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास करिए, ठीक है। तरीका तो बहुत है लेकिन हम लोग सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। चाहे किसी को इधर उधर करिए, चाहे डायरेक्ट भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। देखिए सॉल्व कैसे होगा, एक बार थोड़ा इसको और मैं ऊपर लिख दूं, जना जगह कुछ नीचे बचे, और जिससे फिर क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग भी हो सकता है, तो जना आसानी से किया जा सके। चलिए ठीक है, यहाँ पर फिर क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा। यहाँ से आप यहाँ तक आपको दिखाई तो दे ही रहा होगा। एक मिनट मैं चेक भी कर लेता हूँ कि आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है। बहुत अच्छा, वहाँ तक दिखाई देगा, ठीक है। थोड़ा उससे डाउन ही रहेगा। देखिए जो क्वेश्चन है x माइनस 1 बाई 2 है, x माइनस 1 बाई 2 है, x माइनस 1 बाई 2 है, माइनस 2 बाई एक्स है, इक्वल टू x माइनस 3 बाई एक्स है। इसी को हमें सॉल्व करना है। तो हम सबसे पहले जिस प्रकार से भिन्न का जोड़ होता है उसी प्रकार से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें, इसका भी क्रॉस मल्टीप्लाई करा दें। देखिए x का गुणा जब इसमें होगा तो एक्स स्क्वायर होगा, क्योंकि x 2 बार होगा। अब इस x का गुणा 1 में होगा तो माइनस एक्स होगा, अब इसका गुणा इसमें होगा तो -4 होगा, ठीक है। नीचे वाले का गुणा जब इसमें होगा तो आपका 2x होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। अब इधर भी सॉल्व कर लें जरा। x का गुणा इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ पर 1 छुपा होता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 ही रहेगा, 3 ही रहेगा, तो यहाँ पर x होगा। देखिए x कट जाएगा, x कट जाएगा। इस 2 को मैं उधर भेज सकता हूँ, तो यहाँ पर होगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, यहाँ पर हो जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 6। इतना समझ में आया कि नहीं आया? जो यहाँ पर 2 है इसका गुणा इधर किए तो 2x स्क्वायर, और फिर 3 यहाँ पर है यानी 3 है, तो 3 दूना 3 2 जा 6, ठीक है, 3 दूना कर रहे हैं। तो ठीक है, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, आप लोग थोड़ा यहाँ समझने का प्रयास करिए। अब हम सबको उधर भेज दें या इधर ला दें, उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। देखिए हम उस साइड भेज रहे हैं। देखिए यहाँ 2x स्क्वायर है, ए स्क्वायर यहाँ जाएगा तो माइनस एक्स स्क्वायर होगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर माइनस एक्स है तो इधर आएगा तो प्लस एक्स होगा। यहाँ पर -6 है और ये -4 इधर माइनस में है तो इधर आएगा +4 होगा। यहाँ इक्वल टू 0 लिख दें, यानी इसको अब इधर लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 2 में से 1 घटेगा, एक्स स्क्वायर रहेगा, यहाँ पर आपका +x रहेगा, और यहाँ पर आपका जो रहेगा -2 रहेगा, इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। इतना आप लोग समझ गए। तो यहाँ आप लोग a का भी वैल्यू बता सकते हैं। जो a का वैल्यू है 1 है, b का जो वैल्यू है 1 है, c का वैल्यू है -2 है। इतना नोट कर लीजिए। अब श्रीधराचार्य के फार्मूला पर रखेंगे। श्रीधराचार्य का फार्मूला आप लोग को याद होगा। यदि आप लोग को याद नहीं है, श्रीधराचार्य पर आप लोग नहीं कर पाते, तो पिछला वीडियो भी जाकर देख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर -b हुआ, प्लस माइनस b स्क्वायर होगा, b स्क्वायर का मतलब 1 का स्क्वायर -4। a का वैल्यू क्या है, यहाँ पर भी b का वैल्यू रख देता हूँ। b का वैल्यू क्या है, 1 है, तो यहाँ पर -1 आएगा। ये श्रीधराचार्य के फार्मूला पर रखा जा रहा है, ठीक है। इसको थोड़ा समझने का प्रयास करिए। पिछला वीडियो आप नहीं देखें तो जाकर देख सकते हैं। तो b स्क्वायर -4 हुआ, a का वैल्यू आपका है
1 है और c का वैल्यू है -2 है। बटा में फार्मूला में होता है 2a होता है। क्या होता है 2a और a का वैल्यू तो 1 है, तो यहाँ पर आपका ठीक है, यहाँ पर -1 होगा प्लस माइनस, यहाँ पर रूट का सिंबल बनाएं, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा और यहाँ पर हो जाएगा +8 हो जाएगा और यहाँ पर 2 होगा। चलिए तो यहाँ पर -1 प्लस माइनस, यहाँ पर रूट करड़ी में 9 आएगा बटा के 2 आएगा और करड़ी में 9 का वैल्यू क्या होता है, करड़ी में 9 का वैल्यू होता है 3 होता है। तो यहाँ पर -1 प्लस -3 बटा के 2 आएगा, यही आपका आंसर होगा। यहाँ पर जो प्लस माइनस है, प्लस माइनस का मतलब होता है कि इसको एक बार प्लस के साथ लिख सकते हैं और एक बार माइनस के साथ लिख सकते हैं। देखिए जब प्लस के साथ इसको लिखा जाएगा तो -1 + 3 = 2, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2, यहाँ पर होगा 2 होगा और यहाँ पर 2 यानी 1 होगा और यहाँ पर यदि लिखा जाएगा तो -1 - 3 = 2 यानी -4/2 आंसर आएगा -2, क्योंकि 2 से जब -4 में भाग देंगे तो -2 ही आएगा। ठीक है, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा। यदि आप वीडियो को स्टार्टिंग से देखे होंगे और पिछला भी वीडियो बहुत अच्छे से देखे होंगे तो 100% आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन वीडियो को अंत करने से पहले यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपके काम का वीडियो हो और आपको इसी प्रकार से वीडियो चाह रहा हो तो आप शिक्षा विकल्प को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा, जिससे जो भी वीडियो अपलोड किया जाए आपके पास आसानी से पहुंच सके। ठीक है, फिर हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।